नमस्ते दोस्तों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिया किया था, आज हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण। इसमें हम करेंगे क्रिया की परिभाषा एवं उसके भेद। अब सबसे पहले इसका नाम देखिए, हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। है ना, बहुत आसान, कुछ भी टफ नहीं है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बता दे वह हो जाते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा देखिए, वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा देखी, इसमें अभी एक शब्द आया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? सोचो सोचो। अच्छा देखिए, वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह वह शब्द होते हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्या लिंग है, क्या वचन है, क्या काल चल रहा है। इन शब्दों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शब्द सभी वाक्यों में एक जैसे ही लिखे जाते हैं, जैसे आज, कल, तेज, धीरे, अरे, किंतु, पर, ताकि। अब मैंने इतने सारे शब्द बताए। अब आप देखिए, पहला शब्द है हमारा आज। अब आप इसका वाक्य बना सकते हैं, आज खेलते हैं। अब खेलना क्या है? क्रिया। आज का समय बता रहा है, काल बता रहा है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण, है ना। ये अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का ही भेद है, इसे हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम क्रिया विशेषण पे ही रहते हैं। तो अभी हमने क्रिया विशेषण देखिए, इसकी परिभाषा देखी, वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब, कब, यहाँ, वहाँ, काफी, धीरे धीरे। अब आप बोल सकते हो घोड़ा धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है? क्रिया। धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या कहलाया? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये हमें क्या बताता है? क्रिया की विशेषता। आप समझ में आ गया हम सबको क्रिया विशेषण क्या होता है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में या जब भी आप कहेंगे मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेदों पर। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया विशेषण के भेद है जिसमें हमारे क्रिया की सारी विशेषताएं आ जाती हैं। फर्स्ट पे आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है, जिनसे हमें यह पता चले कि कार्य किस समय हो रहा है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब शब्दों से समझा कीजिए, काल समय का ही बोध कराता है ना, तो कालवाचक समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द। अब इसके लिए देखो कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, प्रातः, प्रतिदिन, हमेशा, पूर्व, पश्चात, अभी, फिर आदि। अर्थात वह शब्द जो हमें समय का बोध कराए कि किस समय क्रिया हो रही है, वह कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब इसका उदाहरण देखिए, यह पत्र कल आया था। अब आया था क्या है? क्रिया। लेकिन कब आया था? कल। कल उसकी क्या बता रहा है? विशेषता।
कल किस चीज का शब्द है? समय का, है ना। समय बता रहा है ना कि कब आया था पत्र आपका, कल आया था। तो क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है कि आपको पत्र कब मिला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम इस खेल को प्रतिदिन खेलते हैं। अब प्रतिदिन शब्द भी क्या कर रहा है? हमें समय बता रहा है कि हम डेली रोज रोज इस खेल को खेलते हैं। खेलना हमारा क्रिया था और प्रतिदिन उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। और साथ में कौन से वाली विशेषता? समय की विशेषता, कि वो कब खेलता है ना। तो ये क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ आ गया ना। चलो सेकंड पे आते हैं। हमारा सेकंड आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके नाम को ध्यान से देखिए। स्थान, जो हमें स्थान का बता दे, वह क्रिया विशेषण शब्द जो किसी विशेष स्थान का बोध कराए, वो क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी एक बार परिभाषा भी देख लीजिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने के स्थान का ज्ञान होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस परिभाषा में भी यही बताया गया है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने के स्थान का ज्ञान हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, तब ये कहलाए कौन से शब्द? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर, बाहर, भीतर, पास, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। अब वह शब्द जो हमें स्थान का बोध करा रहे हैं, लेकिन ये स्थान बोध कौन से करा रहे हैं? अविकारी शब्द। आपने अभी देखा होगा जितने भी कालवाचक में भी जो शब्दों का प्रयोग हुआ था वह अविकारी शब्द थे जो कभी नहीं बदलते। उसी तरीके से ये वाले शब्द भी है, इसीलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाए हैं। अब उदाहरण से समझिए। वह वहां जा रहे हैं। अब ये स्थान बता रहा है कि वह वहां जा रहे हैं। किसी स्थान का बता दिया। जाना क्या है? हमारा क्रिया। वहां स्थान बताया जा रहा है, तो यह कहलाया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड देखिए, कमला उधर खड़ी है। अब कमला किधर खड़ी है? खड़ा होना क्रिया चल रही है, और उधर खड़ी है, हम उसका स्थान बता रहे हैं कि वो उधर खड़ी है, उस कोने में खड़ी है। तो ये भी हमारा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। थर्ड देखिए एग्जाम्पल, तुम यहाँ बैठो। हम उसे बैठने की क्रिया करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठने की? यहाँ बैठो। हम उसे बकायदा एक स्थान बता रहे हैं कि तुम यहाँ बैठो हमारे पास, है ना। तो ये क्या हुआ? यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब हमारा थर्ड आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या होता है? किसी चीज की मात्रा का ज्ञान करना, है ना। जो क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है इसका बता दे, वह होगा हमारा क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हर किसी का अर्थ उसके शब्दों से निकालने की कोशिश कीजिए, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शब्द को ध्यान से पढ़ना है, उसको थोड़ा तोड़ के आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आपको बता दें ना, जिन शब्द से पता चले कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, जैसे काफी, कम, अधिक, इतना, उतना, जितना, थोड़ा, अति, लगभग, केवल आदि। इस प्रकार के शब्दों का इस वाले में क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, कमला बहुत पढ़ती है। अब कमला पढ़ती है, ये उसकी क्रिया है। कितना पढ़ती है? बहुत पढ़ती है, ये उसकी मात्रा बता रहा है ना। और साथ में अविकारी शब्द भी है, तो क्या कहलाया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विमला कम पढ़ती है। अब ये भी पढ़ने की क्रिया तो करती है, लेकिन कितनी? कम। तो कम क्या है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तीसरा उदाहरण देखिए, उतना खेलो जितना आवश्यक हो।
यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कितना? उतना खेलो जितना आवश्यक हो, है ना। और ये उतना और जितना दोनों ही शब्द हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। समझ आ गया आप सबको? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें मात्रा बताई जाती है। चलो अब फोर्थ पे आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति क्या होती है? किसी भी कार्य को करने का ढंग, कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया? अब इसकी परिभाषा देखिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग का बोध होता है। क्रिया विशेषण के जिन शब्दों से आपको पता चले कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उन्हें कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब देखिए कैसे, इसके लिए में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। धीरे धीरे, अब कार्य कैसे हो रहा है? धीरे धीरे, ढंग बता रहे हैं, जल्दी जल्दी, तेज, जोर से, अचानक, अवश्य, ठीक से, वास्तव में, सचमुच, जरूर, शायद आदि। इन शब्दों का प्रयोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण में होता है। अब ये उदाहरण से समझिए, मोर धीरे धीरे नाच रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? नाचने की, नाचा जा रहा है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। ये इसकी नाचने का ढंग बता रहा है कि वो कैसे नाच रही है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। मोर कैसे नाच रहा है? धीरे धीरे। ठीक है ना। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज। तेज क्या बता रहा है? उसकी रीति। तो ये क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। है ना बहुत आसान। बस आप ध्यान से हर शब्द को पढ़ो, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ आ जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार समझ लीजिए ध्यान से, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। समझ गए? अच्छा बच्चों, हम हमेशा विशेषण और क्रिया विशेषण में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में मैं आपको एक बार अंतर बता देती हूँ। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करता है। अब आपको पता है विशेषण में भी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण में विशेषण आ गया। जहाँ पे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वहीं क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता प्रकट की जाती है। समझ गए? क्रिया विशेषण में हम क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वहीं विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की। इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण और क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वहीं क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब इसके उदाहरण देखिए। राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा। अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम है हमारा संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया था विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम अच्छा गाता है। गाना क्या है? हमारी क्रिया। विशेषता किस चीज की बता रहे हैं? गाने की, कि वो कैसा गाता है? अच्छा गाता है। यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये वाला अच्छा कहलाया क्रिया विशेषण। आपने देखा शब्द दोनों में समान प्रयोग हुआ, अच्छा ही विशेषण में और अच्छा ही क्रिया विशेषण में। लेकिन जहाँ विशेषण वाले अच्छा में संज्ञा की विशेषता बताई गई है, वहीं क्रिया विशेषण में गाने की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वह क्रिया विशेषण कहलाया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, वहां पर थोड़े आम हैं।
अब आम की विशेषता बताई जा रही है। आम क्या है? हमारा संज्ञा, ठीक है ना। तो आम संज्ञा इसलिए ये कहलाया विशेषण। अब अगले में देखिए, वह थोड़ा खाता है। खाता क्या है? हमारी क्रिया। कितना खाता है वो? थोड़ा। तो किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे? खाने की ना, उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये कहलाया क्रिया विशेषण। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। अब कभी इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा ये चीज समझा सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।